शहर के पार्कों की स्थिति ऐसी है कि वहाँ कोई सब आदमी अब जाने से डरने लगा है। बहुत गंदे गंदे हरकत करना, गाली गलौज करना, बैठ के दारू पीना। पार्कों में भयंकर तरीके से अश्लीलता हो रही है। यहाँ पे आके बहुत गंदी हरकत करते हैं और अश्लीलता फैलाने वाले उन लोगों पर भी हमलावर हो रहे हैं जो उनको टोकता है। कि हमारे बुजुर्गों के संग में लोग मारपीट करने की कोशिश किए हैं। ऐसा ही एक मामला भिलाई के गुरु नानक देव सरोवर के पास पिछले दिनों हुआ। उनको चाय पिलवाया और बैठ करके तू हम लोगों के मुंह पे तमाचा मरवा रहा था। क्या नाम है कि ऐसा ऐसा करके है। चलो कुछ भी होगा ना, पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी कि आप पूरा सपोर्ट करोगे। और इसके बाद जो है बुजुर्गवार यानी वरिष्ठ सिटीजन जो है खड़े हो गए और इसके विरोध में जो है आज उन्होंने पुलिस को बुला लिया। अभी तो मैं क्या किया उनको तू भड़का रहा था, क्या बात करता है? कौन बोला भड़का? हम लोग सुने ना साहब, अभी तो बुलाया पुलिस को। असामाजिक जो तत्व की परिभाषा ये होती है, एक जो खुद करता है और एक जो बढ़ावा देता है। कल किए उन लोग लड़कियों को सपोर्ट, हम लोग सब सुन रहे थे बैठ के, साला हम लोग को बैठ के यहाँ पे बेइज्जती हो रही थी। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। पार्कों में आजकल जो स्थिति देखने को मिल रही है उसमें कोई भी सभ्य व्यक्ति पार्कों के भीतर जाने से कतराने लगा है। खास तौर पर उन पार्कों में जो पोस्ट कॉलोनियों में बने हुए हैं, जहां चहल पहल थोड़ी सी अपेक्षाकृत कम होती है। इन पार्कों में जो प्रेमी जोड़े हैं, जो बाहर से आए हुए लड़के लड़कियां हैं, वो जिस तरीके से अश्लीलता फैला रहे हैं उससे माहौल जो है बेहद खराब हो रहा है। पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत ही शर्मिंदा करने वाला है। आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो भिलाई शहर है उसमें एक नेहरू नगर इलाका है जो कि सबसे पॉश कॉलोनियों में, पॉश इलाकों में गिना जाता है। वहाँ एक गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे के पीछे जो है गुरु नानक देव जी के नाम से एक सरोवर है। उस सरोवर के आसपास एक पार्क भी बना हुआ है। बहुत सारे आसपास के बुजुर्ग जो है, खासतौर पर नेहरू नगर के बुजुर्ग लोग वहाँ सुबह शाम टहलने के लिए आते हैं। पिछले दिनों हुआ क्या कि कुछ बुजुर्ग जो है सुबह सुबह करीब 6 बजे वहाँ टहलने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ एक प्रेमी जोड़ा जिस अश्लीलता के साथ वहाँ बैठा हुआ था, जो हरकतें कर रहा था, वो जो है नाकाबिले बर्दाश्त दिखी और कुछ बुजुर्गों ने उनको टोक दिया। एक बुजुर्ग दंपति के टोके जाने के बाद प्रेमी जोड़ा हमलावर हो गया और बुजुर्ग से बदतमीजी करने लगा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बताया जा रहा है कि वहाँ एक चाय का ठेला लगाने वाला व्यक्ति है, वो उन प्रेमी जोड़ों के पक्ष में आ गया, उनका बड़ा स्वागत करने लगा और जिस तरीके से वो उनको संरक्षण देने की कोशिश कर रहा था उससे बुजुर्गवार और भड़क गए। मामला उस दिन तो शांत हो गया, लेकिन दंपति ने कई और बुजुर्गों को इस घटनाक्रम के बारे में बताया और सारे बुजुर्ग जो है, जो कि सीनियर सिटीजन है, वो सब लामबंद हो गए। आज जो है यानी 2 अक्टूबर के दिन सुबह बुजुर्गों ने पुलिस को पार्क में बुलाया और इसके अलावा उस चाय वाले से जबरदस्त बहसबाजी भी हुई। आप देखिए कि जब पुलिस को बुलाया गया बुजुर्गों ने क्या कहा और चाय वाला भी क्या बोल रहा है। ये आप लोग दो पैसे जो कमा रहे हैं वो खर्चे करते हैं, लेकिन ये आपको सपोर्ट हम लोग को करना चाहिए, न कि वो ऐसे बच्चे। गार्डन में जो चीजें होती है, सबके घर में बेटी है, सबके घर में बेटा है, मर्यादा क्या और मर्यादा में रहते अगर कोई काम कर रहा है तो अच्छा पहले ही बता पहचानता है ये है। कल तुम्हें टमाटा मार रहा था, ये लड़कियाँ तीनों आई हैं। तुम पहले अब मेरी बात, लड़कियाँ आई हैं, तू ओवर स्मार्ट बनते लड़कियों से हाथ मिलाते हुए आओ आओ वेलकम वेलकम कर रहा था। सुन मेरी बात, उसके बाद तू यहाँ बैठाया, उनको चाय पिलवाया और बैठ करके तू हम लोगों के मुंह पे तमाचा मरवा रहा था। क्या नाम है कि ऐसा ऐसा करके है। और लड़कियाँ बोल रही थी आज़ाद भारत की आज़ाद लालू में कुछ भी पहनूं, और आप तो वो लड़कियाँ बोल रही थी और आप जब जितने लोग बैठे हैं उनके मुंह पर तमाचा मारते हुए केवल एकदम ऐसे कर रहे हो। अगर आपको हाथ मिला कि नहीं मिला? तुम कितने साल के बल बताओ? हाँ आए मेरे कस्टमर है, डेली कस्टमर है, सब मिलाते हैं। हमसे तो कभी नहीं मिला यार। हमसे तो कभी नहीं मिला। दुकान में आई बहुत बार आया हूँ, चाय पिया हूँ, कई बार चाय पी। गलत बात जो हाथ मिलाएगा नहीं, बात सपोर्ट वाली बात में सबकी बात दुकानदारी है, सबकी बात मत करो, सब वेलकम। नहीं यार, गलत बात मत बोले, एकदम जो बोले एकदम ढंग से बोलेंगे। मतलब कभी अपन चाय रोज पिए, कितनी बार तो आके हाथ मिलाया, तुमने वहाँ दुकान खोला, बल्कि हम बोले सपोर्ट करेंगे। और उस समय उनका भाव बढ़ा उन तीनों बच्चियों का। और बताओ तीनों लड़कियों को जो लेके आई मैं उसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ।
मैं इसकी भी सपोर्ट में हूँ जो यहाँ पे होता है। पहले यहाँ की बात करो, या तुम्हारे ठेले में जब आगे चल के ना कुछ भी होगा ना, पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी कि आप पूरा सपोर्ट पूरा सपोर्ट आपका नहीं, ठेला हटाएगा, ठेला हटाएगा। मैं उसको जानता भी हूँ। अभी तो पूरा नाम धाम तो बता दिया। तो मैं उसको यहाँ पे इस टाइप के लोगों से अपने संपर्क आप हटा लीजिए। यहाँ तो धंधा करने आए, धंधा कीजिए और इस टाइप के लोगों से बिल्कुल अलग रहिए आप, है ना। और इस टाइप दोबारा शिकायत में कहीं मिल गई तो मैं कार्रवाई करूँगा आपके खिलाफ। नहीं, आप कार्रवाई करोगे ना, अभी हमारी गाड़ी आई तो हटवा दूंगा ठेला। बेटा किसी दिन बड़ा केस हो जाएगा, नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी ये क्या है, छोटा छोटा करते करते ना बड़ी घटना घट जाएगी। माहौल बहुत गर्म है। सपोर्ट नहीं करना चाहिए यार, बल्कि हम लोग को मदद करना चाहिए यार। हम तो सपोर्ट करते हैं, लोग बजाने में लगा। नहीं तो मैं क्या किया हूँ? उनको तू भड़का रहा था, क्या बात करता है? कौन बोला हम लोग सुने ना साहब, कभी तो बुलाया पुलिस को। मारो पिटो, जाओ कंप्लेन करो। लड़कियों को थाने में कंप्लेन करने के लिए किसने बोला था? थोड़ा ध्यान रखना बोला था नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप देख, हम लोग होना चाहिए, सबके खिलाफ होना चाहिए। बिल्कुल गलत बात मत कर। अच्छा, एक्शन होना चाहिए सबके खिलाफ होना। मैं करूँ ना, आप ये कपड़े में काहे कर रहे हो फिर किस उसमें? पे करें बता, क्या चीज जरूर क्या करना किस पे करें आप बताओ, आप बताओ किस पे करें। अभी भी तो आपके अंदर उसके पक्ष में है। कौन कराता है? आप ये सब करवाते हो? आगे अपने हिसाब में देखो, अभी आगे ना बोल रहे ना, एक्शन हो तो सब पे एक्शन हो, मतलब नहीं होगा ना, एक्शन होगा, सब पे होगा। वैसे यहाँ पे एक मिनट, मैं बिल्कुल उसको इस शुक्ला टाइप जी, से अगर आएंगे नेक्स्ट टाइम में। एक मिनट बेटा, नहीं एक्शन, एक मिनट शुक्ला जी, एक्शन ये भी होना चाहिए है कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट, अधिकृत जो चीजें उस पर भी एक्शन हो, अधिकृत कपड़ों पर भी एक्शन हो, अधिकृत प्रवेश पर भी एक्शन हो। एक मिनट, असामाजिक जो तत्व की परिभाषा ये होती है, दो प्रकार की होती है परिभाषा, एक जो खुद करता है और एक जो बढ़ावा देता है। दोनों ही उसी दायरे में आते हैं। हाँ, बिना ये आप ध्यान रखिए, दोनों उस दायरे में आते हैं। अगर मैं असामाजिक तत्वों को अगर मैं बढ़ावा दूंगा तो मैं भी उनका एक हिस्सेदार बन जाता हूँ। बढ़ावा नहीं देना। आप सुनिए ना, अभी आपसे पूछ ही नहीं रहे बेटा, बोल दिया ना, बात लंबी रहेगी। कितने साल से अभी आप यहाँ पे हो? हाँ, 2 साल हो गया ना। ये यहाँ पे 30 साल 40 साल से यहाँ लोग बैठे हैं, जितने यहाँ बुजुर्ग हैं आप सपोर्ट की बात आप उनको मत समझाओ। अगर ऐसा है तो मैं उसको कभी अलाउ नहीं करूंगा। इस टाइप से कपड़े अगर असामाजिक तत्व आते हैं किसी तो के कारण बिल्कुल उसको अगर आप मना बदनाम हो करूंगा। रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको बताओ। चलो, गार्डन लेकिन कल किए हो ना यार, तुम कल किए हो उन लोग को, लड़कियों को सपोर्ट। हम लोग सब सुन रहे थे बैठ के, साला हम लोग को बैठ के यहाँ पे बेइज्जती हो रही थी। तो बुला लो, अगर मैं उसको भड़ा हाँ बुला रहे, अब क्या बुला रहे? कभी धारी यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया, क्या करना है। ये हम लोगों के मुंह पे तमाचा मार रहा था। देखो हम कपड़े पर क्यों जा रहे हो, बाकी निगम यहाँ क्यों नहीं कर रहे, मतलब इनका सपोर्ट वही है, मेंटली सपोर्ट है और ऐसे भी सपोर्ट आ रहा है। ये नेहरू नगर वार्ड 4 है और यहाँ बेलवा तालाब जो है उसमें हमको बहुत समस्या ये हो गया है। हम 3 वर्षों से बोल रहे हैं कि ना हमको चौकीदार की व्यवस्था है, न यहाँ कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था है, और जितने भी असामाजिक तत्व हैं यहाँ पे आके बहुत गंदे गंदे हरकत करना, गाली गलौज करना, बैठ के दारू पीना, ये सब चीज़ चल रहा खुलेआम। और ये क्या है, हमारा नेहरू नगर का एक ऐसा मात्र जगह जहाँ पे पूरे सीनियर लोग यहाँ बैठते हैं, सिटीजन लोग, बुजुर्ग लोग, उनका यही ठिया है। और इसमें भी इतनी गंदगी कर दिए हैं, और जितने बच्चे भी हैं यहाँ पे मतलब बाहर से आए हैं, हॉस्टल वाले हैं, जो होटलों में काम करते हैं, कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, वो सब लोग यहाँ पे आके बहुत गंदी हरकत करते हैं। और उनका जो पहनावा ओढ़ावा है उसको आप देख के आपको खुद को बुरा लगेगा। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। और यहाँ तक कल परसों ऐसा हुआ है कि हमारे बुजुर्गों के संग में लोग मारपीट करने की कोशिश किए हैं, और हम चाह रहे हैं कि उचित कार्रवाई हो। और प्रशासन को भी हमने सूचना दे दिए हैं कि क्या उचित, जो भी उचित लगे आप लोग कार्रवाई तत्काल करिए करके। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नेहरू नगर के क्षेत्र में जो उद्यान है, भिलाई नगर पालिका निगम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्यान है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 4 जो है, ये पूरे भिलाई नगर पालिका निगम के साथ साथ छत्तीसगढ़ का एक ऐसा नगर निगम है जहाँ पे नेहरू नगर क्षेत्र से सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है। सबसे अधिकतम जो टैक्स पेयर हैं वो यही क्षेत्र से नगर पालिका निगम को जाता है। और पूरा मसला आपको मैं बता रहा हूँ, फाइनेंशियल मैटर है ये। आज इस उद्यान का संधारण और केयर टेकिंग जो चाहिए है वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। ना इसमें लाइट है, ना इसमें साफ़ सफाई है। निगम से कईयों बार गुहार लगाई है। यहाँ के जो सीनियर सिटीज़न हैं, यहाँ के जो यंगस्टर हैं, जो जिम में आते हैं, जो टहलने आते हैं, अब स्थिति ये आ गई है कि अब ये असामाजिक तत्वों का अब ये अड्डा में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम गहराई से देखेंगे तो और भी निकलेगा बहुत सारी बातें। यहाँ पर जो बच्चे यहाँ बाहर से पढ़ने आए हुए हैं, एजुकेशन हब के नाम से बदनामी होगी यहाँ पर।
तो यहाँ जो बच्चे पढ़ने आए हैं मुझे लगता है कि यहाँ के लोग ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। और इसके अलावा नगर पालिका निगम के साथ में, पार्षद मैडम के साथ में, यहाँ पर जो सड़कों में जो यहाँ पर जो गुमटियाँ बनी हैं उनको भी समझाइश दी गई है कि भाई जो गुमटियाँ हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देकर ना काम करें, अपना व्यापार करें। व्यापार करने के लिए सभी लोगों का सहयोग रहता है। और आज पुलिस प्रशासन आई है यहाँ पर, उनको गश्त के लिए सुबह और शाम के समय में एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग के लिए इनको निवेदन किया, जो कि उन्होंने यहाँ पर स्वीकार किया कि यहाँ आएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर फिर से चौकीदार, एक टेम्परेरी चौकीदार, जब तक कि नगर पालिका निगम इसके संधारण की एक पुरजोर एक मॉडल के रूप में यहाँ पे नहीं कर देता, तब तक यहाँ पर एक गार्ड रखने का प्लानिंग किया है। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि ये उद्यान जो है, ये जोन कार्यालय, नगर पालिका निगम का जो जोन कार्यालय जिसके अंतर्गत 13 या 14 वार्ड आते हैं, उनके जोन आयुक्त से लेकर सारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सारे तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ बैठते हैं, उनकी दीवार लगी हुई है। तो हमें उम्मीद है कि हमें उतना ज़्यादा उनको जागरूक करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए नगर पालिका निगम को। अगर वो ये वीडियो आप लोग तीरंदाज के मीडिया चैनल से अगर ये संदेश जा रहा है, तो मैं आयुक्त, कमिश्नर और कलेक्टर जो मैडम है यहाँ पे, उनको हम लोग निवेदन करते हैं कि इसको संज्ञान में लें। अभी पिछले ही 15 दिन पहले यहाँ सब विज़िट किए थे स्वच्छता अभियान को लेकर, तो जल्द से जल्द इसका निराकरण करें। इसमें लोग जो आने जाना कर रहे हैं वो सुरक्षा भी फील करें और यहाँ का वातावरण एक अच्छा माहौल में लोग यहाँ पर आए जाएं, और ये उम्मीद है शासन से। हालांकि नगर निगम के एक अफसर भी वहां उपस्थित थे और जो कि पीआरओ का काम भी देखते हैं, और पुलिस भी वहां मौजूद थी। देखिए कि किस तरीके से जो है जिरह चल रही है। और अब जो है नगर निगम के जो अफसर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आपके चाय का ठेला, यानी चाय वाले से बोल रहे हैं कि उसकी चाय का एक ठेला जो है उसको, या जो थड़ी है उसको हटा दिया जाएगा। हालांकि पुलिस जो है केवल नाम और बाकी कुछ चीज़ें दर्ज कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में क्या कार्रवाई होगी उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन शहर में पार्कों की जो स्थिति है वो बहुत ही चिंतनीय है। तीरंदाज से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।